जय गुरु जी। संगत जी आज बुधवार है, साथ ही साथ संगत जी आज नौमी है, नौमी पूजन है। संगत जी बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत शुभ दिन है बुधवार का। गुरु जी आज नौमी वाले दिन मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी ये नौमी का इतना खास सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है कि आप पूछो मत। जिसने भी ये सत्संग सुन लिया ना संगत जी, सत्संग को सुनने के बाद आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग मत समझना संगत जी, ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत छोड़ के चले जाना इस सत्संग को, क्योंकि ये बड़ा चमत्कारी सत्संग है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी परेशानियां कैसे खत्म हो गई, गुरुजी ने आपको ब्लेस कैसे कर दिया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरुजी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और आपके घर में तो वैसे भी संगत जी आज खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा। गुरुजी आज आपके घर में पैसों की बारिश करने वाले हैं। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर देना इस सत्संग के बाद से ही। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस बुधवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूं आपके अच्छे के लिए। और अगर बाय चांस आजकल जैसे आपके घर में पैसों की बड़ी तंगी चल रही है, हर एक संगत के घर में चल रही है संगत जी, पैसा है ही नहीं लोगों के पास, पैसा कमाना इतना मुश्किल है, लोग बेचारे पैसे के बिना पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे हैं संगत जी, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं थोड़े से पैसों के लिए। तो मैं तो ये कहता हूं कि गुरुजी आज आपके घर में पैसों की बारिश कर दें, ताकि आपकी सारी मनी प्रॉब्लम, सारी आपकी पैसे की दिक्कत खत्म हो जाए और आपके घर में खूब सारा पैसा आ जाए संगत जी, पैसा ही पैसा आ जाए। मैं तो ये कहता हूं, पर ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरुजी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा।
अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने आज का ये नौमी का चमत्कारी सत्संग, बुधवार का चमत्कारी सत्संग सुनना है। गुरु जी की बड़ी बड़ी जो आज की ब्लेसिंग है, नौमी की ब्लेसिंग, वो लेनी है या फिर नहीं लेनी है, ये आपके ऊपर है संगत जी। मैं तो आपको पर्सनली यही बोलूंगा कि ये 10-15 मिनट का सत्संग है, सिर्फ और सिर्फ 10-15 मिनट। क्या हम पूरे 24 घंटों में से, अपने पूरे दिन में से, क्या हम गुरु जी के सत्संग के लिए 10-15 मिनट भी नहीं निकाल सकते? अगर हम 10-15 मिनट भी नहीं निकाल सकते संगत जी, तो फिर तो हम गुरु जी की संगत कहलाने लायक नहीं है, फिर तो हम है ही नहीं गुरु जी की संगत। संगत जी, अगर हमारे पास सत्संग सुनने का टाइम नहीं है, टाइम निकालो संगत जी, क्या जाता है, इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है आज आपको। और आपको पता है, मैं आपको संगत जी एक बात बता देता हूँ कि सत्संग सुनने से ना बड़े बड़े काम हो जाते हैं, बड़े बड़े सालों के रुके हुए काम सिर्फ सत्संग सुनने से ही बन जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। और इतनी ब्लेसिंग मिलती है, इतनी ब्लेसिंग मिलती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। गुरु जी आज आपके घर में इतना पैसा भेज देंगे, इतना पैसा भेज देंगे, आप रातों रात अमीर बन जाओगे संगत जी। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि क्या कभी मैं इतना अमीर बन पाऊंगा, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा इतना पैसा मेरे पास कभी आएगा, पर आएगा संगत जी। सत्संग सुनो, एक ना एक दिन जरूर आएगा, मेरी बात को मानो। गुरुजी आपके ऊपर खूब कृपा करेंगे, आज खूब आपकी ब्लेसिंग आपको मिलेगी, आपका कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा, और उसके बाद से आपके घर में बरकत ही बरकत होनी शुरू हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। आज हम सब दिल्ली की एक संगत सुनीता ढींगड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सुनीता ढींगड़ा उत्तम नगर दिल्ली में रहती हूँ। आज नौमी है संगत जी, नौमी पूजन है, बहुत बड़ा दिन है। गुरु जी की और माता रानी जी की अपार कृपा आज नौमी वाले दिन होती है संगत के ऊपर। सबसे पहले संगत जी आपको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, साथ ही साथ नौमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं संगत जी। गुरु जी और माता रानी जी आपको आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों और आपको आज ब्लेस करें, मैं तो यही कहती हूँ संगत जी। मेरी जो जर्नी है गुरु जी के साथ वो शुरू हुई थी 2017 में संगत जी। 2017 में हम लोग पहली बार उसी साल में गुरु जी के बड़े मंदिर गए थे। उससे पहले संगत जी हम लोगों को गुरु जी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और तब भी संगत जी हम लोगों को ना कोई ले गया था, वहां पे जाने का मन नहीं था, बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था संगत जी। हम तो मतलब कभी मंदिर गुरुद्वारे भी नहीं जाते, तो हमें कोई ले गया, घर में रिश्तेदार आए हुए थे संगत जी, उनको मना नहीं कर पाए, है ना, मेरे अंकल भी मना नहीं कर पाए, और फिर जाना पड़ गया गुरु जी के पास। और तब हमें कोई परेशानी नहीं थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी कि हमें गुरु जी के पास जाना पड़े संगत जी। वही बात है, गुरु जी पहले आपको जोड़ लेते हैं ताकि बाद में आप भटको ना, परेशान ना हो, क्योंकि संगत जी गुरु जी को पता होता है ये आज तो खुश बैठा हुआ है, पर कल को इसको परेशानी आ गई तो ये भागेगा यहाँ वहाँ। संगत जी हमारा वही हाल था, पहले परेशानी नहीं थी, गुरु जी के साथ में जब जुड़ गए, जब बड़े मंदिर जाना शुरू हो गया, सत्संग में जाना शुरू हो गया, तो संगत जी परेशानियां एक दो आई, मेरे अंकल का ऑपरेशन हुआ, वो सब चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगी संगत जी, पूरा डिटेल में सत्संग शेयर करूंगी। आज नौमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से संगत जी मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ, प्लीज़ आप मेरे सत्संग को ना ध्यान से सुनना संगत जी। संगत जी मैं उत्तम नगर में रहती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया। मेरे घर पे संगत जी मेरे अंकल, मैं और मेरा एक बेटा और एक बेटी है संगत जी। मतलब मेरे लड़के की संगत जी शादी होनी थी, पिछले साल की ये बात है। 2018 में तो हम गुरुजी के साथ जुड़े थे ना, है ना, पर संगत जी ये बात मैं आपको पिछले साल का सत्संग बता रही हूँ अपना। ये पिछले साल दिसंबर के महीने की ये बात है संगत जी, पिछले मतलब कि 3-4 महीने ही हुए हैं इस बात को, 4-5 महीने ही हुए हैं। तो वो मैं आपको आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, आज नवमी वाले दिन। संगत जी हुआ पता है क्या, आप देखो गुरु जी की कृपा, मेरे लड़के की होनी थी शादी। अब शादी संगत जी हुए कैसे, मतलब सामने वाले संगत जी जो मतलब कि आप कह लो कि लड़की वाले सारा कुछ देखते हैं, घर देखते हैं, बाहर देखते हैं, सारा कुछ देखते हैं
कि लड़का कमाता कितना है, मतलब कि सैलरी कितनी है, पैसे कितने हैं लड़के के पास, जॉब कहाँ करता है, घर कैसा है, गाड़ी है नहीं है, बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस, सारा कुछ संगत जी देखते हैं। और हमने जुलाई के महीने से ही लड़की देखना शुरू कर दिया था। अब संगत जी एक परिवार अच्छा लगा, लड़के को भी मतलब कि पसंद आया परिवार, और लड़की वालों को भी मेरा लड़का पसंद आ गया। हमारे पास ना संगत जी गाड़ी नहीं थी कोई, मतलब गाड़ी ऐसा नहीं कि हाँ स्कूटर था, बाइक थी, पर संगत जी स्कूटी है, मतलब एक्टिवा है और ऐसे करके बाइक है, पर गाड़ी नहीं थी। अब सब लोग कहते गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है, गाड़ी लो पहले तो। संगत जी एक स्टेटस होता है आजकल, देखो दिखावे का जमाना है ना, दिखावे पे ही संगत जी सारी दुनिया काम करती है आजकल। जिसके पास पैसा है वो दिखाता भी है, हमारे पास तो था ही नहीं इतना। हाँ, हमें ऐसा नहीं कि हमें किसी से मांग के खाना पड़े या किसी के आगे हाथ फैला के खाना पड़े, ऐसी बात भी नहीं थी। हाँ, जितना है उसमें अपनी आराम से अपनी रोजी रोटी चल रही थी। मेरे अंकल संगत जी गवर्नमेंट जॉब में हैं, एमसीडी के ऑफिस में लगे हुए हैं, ठीक है। अब गाड़ी लेना संगत जी हमारे लिए बहुत मतलब डिफ़िकल्ट था, कुछ पैसे की वजह से भी, और कुछ संगत जी देखो हर महीने की किस्त देनी है ना, हमारा अपना घर था, सारी चीज़ें अपनी थी, पर एक मतलब कि अपने ऊपर बर्डन डालने वाली बात है। 15,000 20,000 रुपये एक छोटी सी गाड़ी की संगत जी किस्तें मतलब होती है। तो मेरा बेटा कहता है मम्मी हम तो बड़ी गाड़ी लेंगे, क्योंकि मतलब देखो संगत जी परिवार आगे बढ़ता है ना। अभी हम 4 लोग हैं, 5 होने थे, फिर मतलब गुरु जी कृपा करे 6 होंगे, 7 होंगे, ऐसे बढ़ता रहता है परिवार तो, है ना। तो मेरा लड़का कहता है मम्मी हम तो ना 7 सीटर गाड़ी लेंगे, छोटी गाड़ी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कहा बेटा कितने की आएगी 7 सीटर गाड़ी? तो कहता कि मम्मी वो आ जाएगी 15-20 लाख रुपए की गाड़ी आराम से आ जाएगी। तो मैंने कहा उसकी किस्त कितनी होगी, ईएमआई कितनी होगी? मेरा बेटा मुझे कहता है मम्मी होगी 20-25 हज़ार रुपये, 30,000 रुपये, वो तुम्हारे डाउन पेमेंट के हिसाब से होगा। मैंने कहा बेटा तेरे पास कितने पैसे पड़े हैं बैंक अकाउंट में? मेरा बेटा कहता है मम्मी मेरे पास तो 1 लाख रुपए ही है। मैंने कहा इससे कुछ नहीं होने वाला, पहले पैसे जोड़ फिर गाड़ी लियो। संगत जी बैठ गया बेचारा चुप होके। अब जहाँ पे शादी की बात चल रही थी वो कहते हैं आपके पास तो कुछ है ही नहीं, घर भी आपका पुराना, लड़का भी आपका इतनी सैलरी कम लेता है, कोई गाड़ी भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई स्टेटस ही नहीं है आपका, हम क्यों शादी करें अपनी बेटी की आपके लड़के से। संगत जी हम भी चुप हो गए, वो भी चुप हो गए। पर लड़के को परिवार पसंद था, उसमें कोई शक नहीं है, लड़की भी पसंद थी और परिवार भी पसंद था। संगत जी ये देखो आज नवमी है ना, ये गुरु जी की आप कृपा कह लो, गुरु जी की ब्लेसिंग कह लो, खास कृपा हुई है ये कह लो। संगत जी पता है क्या हुआ, जो नवरात्रे आते हैं सितंबर अक्टूबर में, आपको याद होगा पिछले साल भी आए थे नवरात्रे, मतलब जहां तक मेरे को लगता है अक्टूबर में थे शायद। अक्टूबर की ये बात है संगत जी, मैं आपको जो बताने जा रही हूँ अभी, नवमी का ही दिन था। गुरु जी की कृपा से हमारे घर में गुरु जी के स्वरूप भी हैं 2, एक मंदिर में है जो हमारे घर का मंदिर है, और एक हमारे ड्राइंग रूम में गुरु जी का स्वरूप है। संगत जी नवमी का ही दिन था, आप यकीन करो मेरी बात का, मैं झूठ नहीं बोल रही आपसे। जुलाई से लेकर ये सारी जो गाड़ी की बात हुई थी संगत जी वो जुलाई में हुई थी। अब आ गया था अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 महीने हो गए थे, कोई गाड़ी घर पे नहीं आई। जो मेरा लड़का पैसे कमा रहा था, 30-40 हज़ार रुपये संगत जी महीने की तनख्वाह थी, 30-40 हज़ार रुपये। आप हिसाब लगा लो 30-40 हज़ार में बंदा क्या करेगा? क्या 15-20-25 हज़ार रुपये महीने किस्त डाल लेगा अपने सिर के ऊपर? तो खाएगा क्या, फिर कमाएगा क्या? तो ऐसी बात थी। संगत जी मैं नवमी का प्रसाद घर पे बना रही थी, क्योंकि संगत जी हम लोग करते हैं नवमी, हमारे में नवमी होती है शुरू से संगत जी। हालांकि मतलब गुरु जी की कृपा से हम पंजाबी फैमिली से हैं, पर फिर भी संगत जी मेरी मदर इन लॉ, क्योंकि जैसा वो करते संगत जी वैसे ही मैं करती हूँ, है ना। तो मेरी मदर इन लॉ ने शुरू से नवमी ही करी है, तो हम भी संगत जी नवमी पे ही मतलब था हमारा। अष्टमी भी मतलब मेरे जो मेरा मायका है संगत जी वहाँ सब अष्टमी करते हैं, और हम मतलब पंजाबी सारे अष्टमी ही करते हैं, पर यहाँ इस घर में हमारे संगत जी नवमी होती थी। तो मैंने नवमी का प्रसाद बनाया, मेरे अंकल भी घर पे थे, मेरा बेटा भी घर पे था, बेटी भी घर पे थी, सब लोग घर पे थे। अब आपको पता संगत जी कंजकें आती हैं, है ना, माता का रूप है संगत जी, मतलब उनकी पूरी मतलब जितना हम लोग कर सकते हैं, ये नहीं कि आपने बहुत बढ़ा चढ़ा के, नहीं,
जितना आप मतलब आप कर सकते हो, प्रसाद बना लो या कोई गिफ्ट है वो दे दो कंजकों को, ताकि मतलब वो देखो संगत जी, मतलब वो खुश होने चाहिए, बस ये बात है। या आप उनको दक्षिणा दे दो, पैसे दे दो, या कोई खाने के सामान या कुछ ऐसी खाने की चीज़ें, ताकि उनको भी मतलब अच्छा लगे, है ना। तो संगत जी ये हमारी था। तो मैं मतलब प्रसाद ना सारा बना रही थी, तो मैंने अपने अंकल को बोला कि देखो ज़रा बालकनी में जाके आपको थोड़े बच्चे दिखाई दे तो उनको बुला लेना, ऐसे पता नहीं चलता फिर हम लोग मतलब ढूंढते रहते हैं कंजके आई नहीं, कंजके आई नहीं। तो आप ऐसा करना कि बालकनी में खड़े हो जाओ, अभी 2 4 5 मिनट में टाइम होने वाला है, मतलब प्रसाद पूरा बन गया है, तो आप ज़रा देख लो कोई आएगा तो उनको बुला लेना अंदर, कि अंदर आ जाओ बेटा। तो कहते चलो ठीक है, मैं देखता हूँ ज़रा बाहर। बालकनी में खड़े हो गए। मैं तब तक संगत जी प्रसाद का सारा अरेंजमेंट जो था पूरा पैक करके डिब्बों में, जैसे संगत जी मतलब टिफ़िन बॉक्स हम लोग लाए हुए थे, तो उसमें पूरा पैक करके मैं रख रही थी। साथ मेरा बेटा भी हेल्प करवा रहा था, बेटी भी हेल्प करवा रही थी। ठीक है संगत जी, मैंने गुरुजी से कुछ नहीं बोला। गुरुजी को हम लोग बिल्कुल भूले बैठे हुए थे, क्योंकि संगत जी 2018 में गए थे गुरुजी के पास। उसके बाद 1 2 साल गए, बस फिर छुट्टी हो गई। स्वरूप घर में था, उसमें कोई शक नहीं है संगत जी। गुरु जी का स्वरूप घर में था, आज भी है और हमेशा रहेगा, उसमें कोई शक नहीं है। पर भूल गए थे, कभी हाथ जोड़ लिए, बस ऐसे ही था। जबकि हमें पता था गुरु जी के बड़े मंदिर के बारे में, सत्संग के बारे में, सब कुछ जानते थे। तो संगत जी कंजके घर पे आती हैं, 4 5 कंजके थी और एक उसमें लड़का था संगत जी, छोटा सा मतलब लड़का था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लड़का है, हमारे लिए सारे एक बराबर है संगत जी, बच्चे हैं, बस ये बात है ना। बच्चे सारे बराबर है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सब एक जैसी होते हैं संगत जी। मतलब संगत जी देख लो, बच्चे होते हैं भगवान का रूप और बड़े प्यारे होते हैं बच्चे। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा बैठो। वो लड़का संगत जी शर्मा रहा था, छोटा सा था, 4 5 साल का होगा। वो लड़का शर्मा रहा था। मैंने कहा बेटा मतलब क्या हो गया, ऐसे शर्माओ मत, ये अपना घर है आपका, आप बैठो आराम से, मैं भी अंदर से प्रसाद लेके आती हूँ, फिर मैं आपको देती हूँ, आप तब तक ये कोल्ड ड्रिंक पियो। संगत जी गर्मियाँ थी तब, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक दी उनको। बच्चा बैठ गया, वो बेटा बैठ गया, सारी कंजकी एक तरफ थी, वो लड़का एक तरफ था संगत जी। मेरी नज़रें उस पर जा रही थी बार बार। मेरा बेटा संगत जी अंदर से सारा प्रसाद लेके आया, सबको एक एक दिया प्रसाद, और वहाँ से संगत जी मतलब जो लड़का था उसको भी दे दिया। मैंने कहा चलो आपका मतलब आपका भी प्रसाद आ गया बेटा, अब आप क्या करोगे बताओ, क्या खाना है आपने। संगत जी सब कहने लगे आंटी जी हम तो ये खाएंगे, आंटी जी ये खाना है। तो क्या हुआ कि वो लड़का कुछ नहीं बोला। मैंने उससे पूछा बेटा आप क्यों नहीं बोल रहे, कुछ आप भी बताओ, कोई चॉकलेट लेनी है, कुछ क्या लेना है बताओ, मैं देती हूँ अंदर से फ्रिज में से निकाल के। तो संगत जी वो लड़का पता है क्या कहता है मेरे को, आप यकीन नहीं करोगे इस बात का, जिस दीवार पे गुरु जी का स्वरूप था, क्योंकि संगत जी ड्राइंग रूम में सब बैठे थे आके, है ना, ड्राइंग रूम में सोफा लगा हुआ था, वहीं सब बैठे थे। तो जिस दीवार पे गुरु जी का स्वरूप था, उसी दीवार की तरफ वो 4 साल का लड़का इशारा करके कहता है ये जो है ना, ये ऐसे करके, ये जो है। मैंने कहा हाँ बेटा क्या बात हो गई है, ये तो हमारे गुरु जी हैं, हम बहुत पहले इनके पास जाते थे, अब नहीं जाते हैं। वो कहते ये आपके घर में आने वाले हैं और ये गाड़ी पे आएंगे देखना। संगत जी वो बच्चे की बात सुन के ना मेरा बेटा हंसने लगे, कहता मम्मी ये लड़का लगता है इसका ऐसे ही है, ये डामाडोल हो रहा है, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा है, आप इनको प्रसाद दो और ये अपने घर चले जाएंगे। संगत जी मुझे भी ऐसे ही लगा कि क्या बातें कर रहा है, मतलब लड़का देखो कि ये आएंगे गाड़ी पे ही आएंगे आपके घर पे। मैंने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, आएंगे तो कोई बात नहीं, आप प्रसाद लो, चॉकलेट लो, आप मतलब आप अपने घर चले जाओ। संगत जी घर चला गया लड़का भी, और सारी कंजकें भी चली गई, है ना, सब बच्चे चले गए अपने घर पे। शाम हो गई, नौमी का दिन था ये वाला आज का, आज भी नौमी, उस दिन भी नौमी थी। संगत जी मेरा बेटा अपने कमरे से दौड़ता दौड़ता मेरे पास आता है, कहता है मम्मी मैंने ना अपने दोस्त को बोला हुआ था एक 7 सीटर गाड़ी के लिए, कि अगर सस्ती गाड़ी कोई मिलेगी ना सेकंड हैंड तो मैं वही ले लूँगा। तो मैंने कहा हाँ बेटा फिर क्या हुआ। तो वो कहता गाड़ी मिल गई है, सेकंड हैंड गाड़ी है, फॉर्च्यूनर 2022 का मॉडल है, यानी कि 1 साल पुराना। मैंने कहा अच्छा बेटा वो तो गाड़ी बड़ी महंगी है, 45 50 लाख की गाड़ी। कहता नहीं मम्मी किसी को ना पैसे जरूरी चाहिए, वो आधे रेट में दे रहे हैं, 25 लाख में वो मुझे गाड़ी दे रहे हैं फॉर्च्यूनर। संगत जी बताओ आप,
ये कृपा जो है ना, ये गुरु जी की कृपा है, गुरु जी की ये ब्लेसिंग थी संगत जी। वो बेटा ठीक मुझे बोल के गया था कि आ रहे हैं गुरु जी, गाड़ी पे आएंगे। संगत जी वो गाड़ी हमारे घर आई, 25 लाख रुपए का मेरे बेटे ने लोन लिया, जबकि उसके पास पैसे नहीं थे। लोन भी क्या लिया संगत जी, उसके दोस्त ने उसको वैसे ही दे दी, कह दिया तू मेरे को धीरे धीरे करके पैसे दे दियो, एक तरीके से लोन हो गया तेरा मेरे साथ। संगत जी हर महीने मेरा बेटा जो होता है 15,000, 20,000, 25,000, कुछ पापा से लेके कुछ अपने से लेके संगत जी वो दे आता है अपने दोस्त को, गाड़ी की किश्त दे आता है, एज अ EMI आप लगा लो। संगत जी ये हुआ हमारे साथ। आज मतलब जो लोग हमें देख के बोलते ना कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना तुम्हारा स्टेटस है, तुम्हारा पुराना घर है, पता नहीं क्या है, ना गाड़ी है ना कुछ है, संगत जी वही लोग आज कहते हैं अरे इतनी बड़ी गाड़ी ले ली तुमने। संगत जी लोग हैरान होते हैं कि इतनी महंगी गाड़ी, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी संगत जी गुरु जी ने हमें ब्लेस करके दी है आज। आप देख लो, हमने कभी सोचा भी नहीं था। और गुरु जी के पास आके तो ऐसा ही होता है, जो कभी चीज़ें सोची भी नहीं होती ना, वो सब भी मिल जाती हैं। गुरु जी के पास जो आता है ना संगत जी, वो कभी खाली हाथ नहीं जाता वापस घर पे। हम आते जरूर खाली हैं बड़े मंदिर में, बिल्कुल खाली हाथ आते हैं, दुख से भरे हुए होते हैं, अंदर से परेशानियों से भरे होते हैं, मन बड़ा परेशान होता है और गुरु जी के पास आ जाते हैं। पर जब घर जाते हैं ना वापस, तो ब्लेसिंग भर भर के लेके जाते हैं, भर भर के। प्लीज़ आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर भी करो। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला, शेयर करने वाला, बिना लाइक शेयर किए मत जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।